कि भारत माता की जय। और इसी के साथ आज हम 24 के चौकीदार की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं बड़नगर सीट पर, जहां पर हम जानेंगे जनता का मूड क्या है, आखिर जनता क्या चाहती है। क्योंकि हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौके पर मौजूद हैं, तो वही दूसरी ओर हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले जाएंगे आम जनता के पास, जिनके पास सबसे बड़ी ताकत होती है और चुनाव नजदीक है, मतदान होना है, लेकिन उनके मन में क्या है, जनता का मूड क्या है, सीधा वही जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अंकित त्रिवेदी। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? इस बार माहौल जो जनता की सेवा करने में जिस सरकार ने ज्यादा ध्यान दिया है उसी की ओर, महिलाओं की अपेक्षाएं अब की बार इस जो सरकार है वर्तमान की, उनसे कुछ अपेक्षाएं बढ़ी। इस सीट पर क्या विकास हुआ पिछले 5 साल में? विकास सामने दिख रहा है साहब, अच्छी रोड दिख रही है। हमने 60 साल में कभी बड़नगर में इतनी रोड बनते हुए और इतना विकास होते हुए नहीं देखा। शासकीय अस्पताल, बस स्टैंड से लेके शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, हमें सब यहाँ पर। कौन जीतेगा भैया इस बार? अब देखो, जो अच्छी सेवा करेगा जनता की वो जीतेगा। विकास हुआ है पिछले 5 साल में? विकास तो अब चल ही दिया है जो भी है, बाकी कर्मचारी के हित में क्या है, विनियमित कर दिया कर्मचारियों को। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बताइए, पिछले 5 साल में कांग्रेस के यहाँ पर विधायक थे, जनता कह रही है कि विकास हुआ है, ऐसी सड़कें कभी बनी नहीं यहाँ पर। देखिए, विकास तो जो सरकार होती है वो करती है। अच्छा। इस वक्त जो है देश में डबल इंजन की जो सरकार और मध्य प्रदेश में चल रही है, तो विकास की एक लहर चल रही है। अभी इस शहर में जैसे परसों ही एक घोषणा हुई है कि यहाँ पर एक ऑडिटोरियम और एक स्विमिंग पूल आम जनता के लिए बनाई जाएगी, जो इस नगर की बड़ी आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से विकास हुए हैं और विकास सरकार करती है। इस वक्त सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, तो निश्चित रूप विधायक साहब ने कुछ नहीं किया? नहीं, विधायक जो रहते हैं वो भी करते हैं, उन्होंने भी काम किए हैं, लेकिन जो विकास होते हैं, विकास तो सरकार के जो होती है उसकी पार्टी करती है। उसके ठीक है, आगे जान लेते हैं भाई, क्या विकास हुआ, क्या विकास हुआ बताइए। आपकी सरकार 15 साल से थी, भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री थे, और हमारी सरकार आई 15 महीने रही। 15 महीने में हमने क्या करा, आप ईमानदारी से बता सकते हैं? आप ईमानदारी से आप बताइए ना क्या किया। वो तो कह रही थी कुछ भी नहीं किया। बड़नगर से केसूर तक रोड बनवाया, पूरे नगर का रोड बनवाया, कोयला के लिए ऑक्सीजन प्लांट जो कभी नहीं हुआ था वो हुआ, और यहाँ बांध बनवाए, 3 बांध, जब पानी के लिए लोग भटक। 15 महीने में कितना काम करना? 15 महीने का बता रहा हूँ आपको। क्या? हाँ, जवाब दे देना यार, देना है तो। ये बताइए भैया, क्या किया आपने 15 महीने में? उन्होंने इतना काम कर दिया। 15 महीने में इनने सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा, ट्रांसफर के नाम पे लूट, जनता को परेशान करना, आतंक का पर्याय बना दिया इनने 15 महीने बड़नगर को। कांग्रेस तो कह रही है कि भैया आपने किया, व्यापक घोटाला। जनता बताएगी ना। भैया ये बताइए, कौन, किसने क्या घोटाला, किसने किया घोटाला? घोटाले तो जनता बताएगी, उसका निर्णय भी जनता करेगी। क्योंकि हम यदि पिछले 5 चुनाव देखें तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी रहा है, और कहीं ना कहीं लगता है जनता को कि भारतीय जनता पार्टी विकास कर सकती है, इसलिए इस बार पुनः मौका देने की संभावना है। बीजेपी को है। बोलिए क्या बोलिए। बड़नगर में इतनी बड़ी बड़ी सौगात दी है। बड़नगर में हमारे सीएम राइज स्कूल खुल रहा है युवाओं के लिए, तो आज तक किसी ने नहीं किया। 1.5 साल जब सरकार कांग्रेस की रही, उस समय सीएम राइज स्कूल को नहीं बना। उस समय युवाओं के लिए बड़नगर में पहली बार सीएम राइज स्कूल बना। बहुत बड़ा अस्पताल बन रहा है जहाँ पे 150 बेड का अस्पताल, 100 बेड का 150 बेड कर रहे हैं उसको। इतनी बड़ी बड़ी सुख। अभी हमारे नगर अध्यक्ष जी ने एक ओपन स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम खुल रहा है वहाँ पे। इतनी बड़ी बड़ी सौगात है। बड़नगर में कोई सड़कें नहीं बचेगी, इतना निर्माण ये 1.5 साल में हुआ है। रोजगार मिल रहा है क्या? रोजगार मिल रहा है कि नहीं? ये कर्मचारी खाना क्या मिल रहा है इनको? ये बताइए, क्या रोजगार मिल रहा है? अरे कर्मचारी तो सब नाराज है। अच्छा, क्या रोजगार मिला? अरे सारे कर्मचारी नाराज, सारे किसान नाराज। अच्छा, और क्या लो, मजदूर नाराज, सब नाराज। बीजेपी सरकार से। मौका इस बार कांग्रेस को मिलेगा? बिल्कुल कांग्रेस को मिलेगा, और कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। क्या बोल रहे हैं? बीजेपी सरकार ने कांग्रेस की सपा हालत खराब कर दी है, कर्जा ही कर्जा हो गया किसान का। अच्छा, और बीजेपी की सरकार में कांग्रेस की सरकार में थंबा गड़ा हुआ नहीं, वही गड़ा हुआ है बड़नगर में, और कुछ काम नहीं करा बीजेपी वालों ने कुछ काम नहीं किया। बीजेपी ने कुछ भी काम नहीं किया। नहीं, अगर ये कर्जे की बात करते हैं तो कर्जा हमने नहीं दिया, हमने तो और कर्जा उतारा है जनता का, आम जनता का, ग्रामीण लोगों का। आज किसी की फसल क्या कहे, वो तो नाराज हैं। वो कह रहे भैया आपने ना रोजगार दिया, ना आपने कर्ज माफी। आप रोजगार की बात कर रहे तो रोजगार की बात करते हैं। ये बड़नगर में अभी जैसे जल से जितनी भी वर्षा उन सबके रुपए मिलेंगे। ये किसके द्वारा दिया जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ही दिया जाएगा, किसी और के द्वारा तो दिया नहीं जा रहा है।
वो तो अभी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं ना चुनाव नहीं, लुभाने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर लुभाने की कोशिश करते तो वो 2-3 महीने की क्या बोले बताइए। पिछली बार कांग्रेस ने एक झूठा प्रलोभन दिया कि हम किसानों का 2 लाख कर्जा, भैया सुनिए, कांग्रेस वाले सुनिए, आरोप लग रहे हैं। 2 लाख कर्जा माफ करेंगे और अगर 2 लाख रुपए 10 दिन में माफ नहीं करें किसानों तो का हमारे, हाँ किसानों का, तो हमारा मुख्यमंत्री बदल देंगे। 1.5 साल में वो कुछ नहीं कर सकते। आपने मौका कहाँ दिया हैं? आपने मौका ही कहाँ दिया? हमने मौका 15 महीने का दिया, 10 दिन को 15 महीने का दिया और उसके बाद सरकार को उनको जाना पड़ा और एक जगह जाना पड़ा। उसके बाद भी हमारे सरकार ने जो किसानों के ऊपर ओवरड्यू हो गया। ये कांग्रेस कह रही थी कि 18 में मैंडेट तो कांग्रेस को मिला था, आपने तो सरकार पलट दी। तो अब ये तो इनके विधायक जाने क्यों चला, हम क्या करें? वो सरकार नहीं चला सके, कमलनाथ जी भैया आप अपनी सरकार चला नहीं पाए, आप अपनी सरकार चला नहीं पाए। इन्होंने खरीदी फरोख्ती करी। क्या बोल रहे हैं? 450 करोड़ शिवराज जी ने देश के ऊपर और किसानों के ऊपर कर्जा लाद रखा है और किसान आज आपने कर्ज माफी की, आपने किसानों का कर्ज माफ किया, वो कैसे नहीं किया? 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है कमलनाथ जी। यहाँ पर कोई किसान है जिसका कर्ज माफ हुआ? कोई किसान है यहाँ पे? आप हैं? कर्ज माफ हुआ? कितना माफ हुआ? रिकॉर्ड हुआ। क्या बोल रहे हैं? हाँ बताइए। कृष्ण राबड़ मंडल अध्यक्ष 1-1 लाख रुपया, दोनों के मंडल, भाजपा का मंडल अध्यक्ष बंगरेट के 1-1 लाख रुपया माफ हुआ इनका। भैया ये बताइए, उन्होंने कर्ज माफी भी की है और उन्होंने नाम भी गिना दिए। ये तो एक झूठा आरोप है, कोई कर्ज माफी नहीं हुई है। हमारी सरकार ने आके डिफाल्टरों का ब्याज माफ करके किसानों को राहत दी। इस बार क्या होगा? जनता के मूड में क्या लगता है? आप तो लगातार काम कर रहे हैं ना। अभी घोषणा नहीं मांगती स्विमिंग पूल की, वो सुन लिया मैंने। तो वो 6 करोड़ रुपया जनता क्या विकल्प के तौर पर फिर से बीजेपी को मौका बिल्कुल देगी। बीजेपी से जनता खुश है और जितना विकास कार्य बीजेपी ने किए यहाँ पर कभी भी नहीं हुए हैं। अब जरा महिलाओं से बात करते हैं। क्या महिला मध्य प्रदेश में सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाएं बहुत सुरक्षित है। वो अकेली रोड पे चल भी सकती है। बिल्कुल। उज्जैन में जो हुआ एक वो पकड़ा गया है, उसे सजा दी गई है, उसका घर भी निरस्त कर दिया, पूरा तोड़ दिया गया है और उसे सजा दी गई है। भैया महिलाएं सुरक्षित हैं? अभी उज्जैन में एक 12 वर्ष की लड़की के साथ में बलात्कार किया गया। तो कह रहे कार्रवाई हो गई ना? कार्रवाई हुई तो बलात्कार तो हुआ नहीं इनके। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक मिनट। कानून व्यवस्था का पूरा धचरा बिगड़ा हुआ है, जिसका लाइव एग्जांपल है उज्जैन का केस। ठीक है, आप कह रहे हो कि रोड हमने बनवा दी, 15 साल तक आपकी गवर्नमेंट थी, ये रोड उस समय क्यों नहीं बनी? ये हाई मास्क आप देख रहे हो आंख के सामने, विधायक साहब ने बनाया। ये रोड आरसीसी के सीमेंट से कमलनाथ जी के टाइम विधायक जी ने बने। 100 बिस्तर के अस्पताल की आप बात करते हो, डूब क्षेत्र में घोषित हो गया वो, यहाँ का अस्पताल आपसे चल नहीं रहा, वहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर माननीय विधायक जी ने अपनी नीति से निकाल के दिए। और आप बात करते हो कि 100 बिस्तर का अस्पताल, डूब क्षेत्र में जाके कितने लोग देख के आए? यानी कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं। एक फैक्टर होता है। ठीक है, आप लोग रुकिए, जनता भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाई क्या लगा, कौन जीतेगा इस बार? कौन जीतेगा भाई? इस बार कौन जीतेगा बताओ। जीतने का तो हमें ना भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा अनुमान लग रहा है। बाकी हम एक किसान है, किसान बस ये हमारी यही एक तमन्ना है कि जब किसान की जब फसल भी आती है तब सब लोग, अभी बारिश अधिक से अधिक बारिश हुई, उसमें कर्ज माफ किया था क्या? कर्ज माफ कुछ लोगों का हुआ, करीब खाली एक। क्या लगा कौन जीतेगा इस बार? अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। जनता किसके सपोर्ट में? काम हुआ है, विकास हुआ है? अरे काम तो होता ही है ना, सरकार है तो भाई काम तो होगा ना। सरकार देखिए लगातार तमाम चर्चाएं इसी बात की हो रही है कि आखिर किसने काम किया, किसने काम नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त अगर हम बात करें तो महिला सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश में हो रहा है। लेकिन उज्जैन में जो कुछ भी हुआ उसके बाद बीजेपी पर बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस के राज में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हाँ, बीजेपी के राज में महिलाएं सुरक्षित है, तभी शिवराज सरकार ने आदेश जारी करा है और कड़क से कड़क सजा दी है। क्या बोल रहे हैं भैया? महिलाओं को मान सम्मान के लिए 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनी। करोड़ों शौचालय किसने बनाए? पूरा हिंदुस्तान में शौचालय किसने बनाए? महिलाओं ने कहाँ पे शौचालय करने जाती थी? करोड़ शौचालय हमारे नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिए। इसके पहले कांग्रेस ने महिलाओं पर सोचा नहीं था। वो महिलाओं ने कहाँ पर सोच करने आती थी? भाई महिलाओं के बारे में कौन सोच रहा है? कांग्रेस ही सोचती क्या एक बार भी? कांग्रेस तो इतना सोचती है महिलाओं के लिए कि मतलब वो जो अपनी बहनें हैं सब सुरक्षित रहे और देश में आत्म शांति रहे सभी को एक तरह से। और बड़नगर विकास के लिए आप आए हैं तो बड़नगर विकास में इतने काम हुए हैं
रोड है, एम्बुलेंस दी, गीता भवन को, बड़नगर हॉस्पिटल में जो है आपके गैस प्लांट है, कई तरह के 8-8 दिन तक पानी के नल नहीं आते थे। माननीय विधायक जी ने 3 करोड़ की लागत से डैम स्वीकृत करा और डेली यहाँ पे रोज सुबह नल आते थे। भाई जल नल योजना तो आपकी है, जल नल योजना तो आपकी है। ये सब पैसा किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 18.5 वर्षों में 18.5 वर्षों के अंदर इतना पैसा दिया है। लिखोदा बांध, जल आवर्धन, पानी घर तक किसने पहुंचाया? पानी घर तक किसने पहुंचाया? बीजेपी सरकार ने, बीजेपी ने पहुंचाया। भाई पानी घर तक किसने चल रही द्वारा ही बताइए, बीजेपी ने किसने पहुंचाया? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने पहुंचाया। कैसे पहुंचाया? सब तो डैम बनाया और टंकी बनाई गांव-गांव में जाइने, पूरा देश में सो हमारे यहाँ। भाई प्रदेश में विकास हो रहा है, क्षेत्र में विकास हो रहा है। हाँ, किसान का। आ रहा हूँ। ये कांग्रेस पार्टी का ज्यादा आ रहा है। अच्छा क्या बोला भैया? हाँ बताएं। जो आम पब्लिक की मूलभूत समस्या होती है, सड़क, बिजली, पानी, उन मुद्दों को कांग्रेस के विधायक ने हल करा है। 193 गांव में जल टैंकर, गौशाला का निर्माण, सड़क का जाल, हाई मास्क का जाल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस विधायक ने किया है। और 15 महीने की कांग्रेस शासन काल में भाई देखिए आम पब्लिक वहां पर भी है, वो कह रहे कि नहीं कांग्रेस ने, बीजेपी ने काम नहीं किया, उसने हर घर जल नहीं पहुंचाया। पूरे देश में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा स्वच्छ जल और स्वच्छ न घर घर नल पहुंचाए जा रहे हैं। बड़नगर में 197 पंचायतें, 103 पंचायतों में से 90 पंचायतों में कार्य पूरा हो चुका है और पानी जाना चालू हो गया। पिछली बार बीजेपी क्यों हार गई, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई, इसकी ओर आप ये जो है देखिए, वो इसलिए हारी थी कि विधानसभा में विधायक हमारे जो पहले पार्टी ने टिकट दी थी उसको चेंज किया। क्यों किया? मतलब विश्वास नहीं था क्या? नहीं, ये विश्वास की बात नहीं। अब ये ऊपर जो हमारा हाई कमान देता है उनके दिमाग में था, उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा, उस वजह से। भैया ये बताइए क्या लगता है क्यों नुकसान हुआ? ये शिवराज जी की बात कर रहे हैं, उनको घोषणा करो, उनके नाम पे चुनाव करा के देखे। उसने कितने का बोल रहा? पत्ता कट गया इस बार। पत्ता कट गया इस बार। क्या पत्ता कट गया लग रहा है शिवराज का? बिल्कुल गए, मामा जी गए, मामा जी गए इस बार, मामा जी गए। फूल है, सर्वोपरि कमल का फूल है, कमल का फूल और कमल खिलेगा। इनके लिए कमलनाथ सर्वोपरि है, इनके लिए कमलनाथ सर्वोपरि है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल। भाई आम पब्लिक का यार, इधर तो आओ भाई, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। भैया बीजेपी कह रही कि इस बार शिवराज ही चेहरा है और कोई कौन चेहरा इस बार? मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बार? कमलनाथ। कमलनाथ बनेंगे। कौन बनेगा? कमलनाथ। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कमलनाथ। और कहाँ है पब्लिक, कहाँ है भैया इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कौन बनेगा? सर मेरा एक बेसिक सवाल है। मध्य प्रदेश सरकार ने आज 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया 1 घंटे पहले। अच्छा। आप कुछ पूछना चाहेंगे उनसे, सत्ताधारी पार्टी? आप बोलिए, पूछना है सवाल? बिल्कुल इधर आइए, मुझसे क्या आप सवाल पूछिए। 1000 करोड़ रुपए का आज मध्य प्रदेश सरकार ने कर्जा लिया है। 4000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। एग्जैक्ट फिगर मेरे को याद नहीं है, बट रिसेंट 1 घंटे पहले 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया सरकार ने। तो उसकी क्या प्लानिंग है? राज्य सरकार ने कर्जा लिया है, 15 साल के लिए कर्जा लिया है सर। भैया ये बताइए, जवाब दीजिए। जवाब ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने ऋण लिया है, लेकिन यह पूछिए कांग्रेसी भाइयों से कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार ने मध्य प्रदेश से उनका जवाब दीजिए ना। आम जनता ने सवाल पूछा है कि भैया आपने कर्ज क्यों लिया, बताइए। यदि जनता को कोई सुविधा देना है, जनता के लिए विकास करना है, विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करना है, तो उसके लिए जो है ऋण लेना पड़ेगा और उस ऋण को भारतीय जनता निरंतर। ठीक है भैया आप बताइए क्या है, कौन जीतेगा इस बार, बताइए कौन जीतेगा? सर हमारे मामा जी ने जो मध्य प्रदेश का स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया है, मैं बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने हर डिपार्टमेंट को कुछ दिया, पर नगरीय निकाय के लिए उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। सर आप मेरी बात सीमा तक पहुंचाइए कि नगर पालिका में जो कोविड आया था उस समय हम लोगों ने कितनी काम करा है। सर 200 से बीघा काश्तकार के बच्चों खड़े रहते थे। उम्मीद क्या है इस बार? उम्मीद है क्या? शिवराज से उम्मीद है सर? मैं तो कह रहा हूँ सर, बीजेपी से उम्मीद है, कांग्रेस से उम्मीद है, क्या किससे उम्मीद है? सर हमेशा उम्मीद था सिर्फ हमारा जो काम है नगरीय निकाय का, उसमें कुछ भी नहीं करा उन्होंने। बस क्या परिवर्तन होगा इस बार? इस बार परिवर्तन होगा सर, निश्चित परिवर्तन होगा भाई, परिवर्तन होगा इस बार। परिवर्तन तो निश्चित तौर से है सर। अब बताइए, जनता कह रही है भाई परिवर्तन होगा इस बार, क्या लगता है होगा? यहाँ पर विधायक जो कांग्रेस का है उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी का विधायक। अच्छा ये बताइए, ठीक है एक मिनट रुकिए, ठीक, एक मिनट रुकिए। चेहरा कौन होगा बीजेपी से, जरा ये बताइए। कमल का फूल
फूल, कमल का फूल। कमल का फूल। अगर लेकिन कांग्रेस कह रही है कि शिवराज जी को मौका नहीं मिलेगा इस बार, अगर उनको मौका मिला तो सीट कम आएगी। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और उसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और उसका चेहरा कमल का फूल है। हमारा प्रत्याशी तो कमल का फूल है, उनका प्रत्याशी भैया बताइए भैया बताइए कौन? मुरली मोरवाल जिंदाबाद। मुरली मोरवाल जी यहाँ के विधायक प्रतिनिधि है, विधायक के चुनाव लड़े और क्यों लड़ेंगे क्यों लड़ेंगे इसका भी जवाब है। मैं एक कार्यकर्ता भी हूँ कांग्रेस का और एक जनता भी, इसलिए लड़ेंगे क्योंकि आप देखिए यहाँ जो रोड बन रही है ये भाजपा के पूर्व में जो चुनाव लड़े हैं भाजपा प्रत्याशी, उनके घर के सामने यहाँ से लेकर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की रोड बनी है। हाई मास्क लड़ी, लाइट नगर पालिका द्वारा भाई साहब ने जब विधायक की सरकार थी कैमरे लगवाए, लेकिन माइक लगवाए। और आज भारतीय जनता पार्टी को हमारे अध्यक्ष जी है, हमारे जो अध्यक्ष जी है भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के लोग पक्षपात कर रहे हैं। विधायक जी ने जो क्या किया पक्षपात ये हो रहा है कि नगर में बहुत सारी चोरी, बहुत सारे बलात्कार, ये छेड़खानी होती थी, कोई भी करती थी, चोर लुटेरे, तो यहाँ पर कैमरे लगवाए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कैमरे सब बंद है, माइक सब बंद है, हाई मास्क लाइट आदि बंद है, गांधी को बंद है, MP चौक नगर पालिका करेगी, ये सब नगर पालिका आवाज बुलंद और भैया ये तो मीटिंग समय के बदल जाते हाँ बताइए। ये जो बोल रहे हैं कि यहाँ के कैमरे बंद है, ये प्रशासनिक काल में माननीय विधायक जी ने लंबा घोटाला करके ये गलत कैमरा लगाए जो लोकायुक्त की जांच में है। अभी उन्होंने जिस सीएमओ को यहाँ पे किंशुक को बुलाया था उस पे भी रेड पड़ी है और वो भ्रष्टाचार में सस्पेंड हुआ है। उन्होंने इसको भैया ये बताइए, सस्पेंड तो अधिकारी आते जाते रहते हैं, लेकिन काम तो अध्यक्ष का, वो तो कह रहे लापरवाही हुई, सस्पेंड हो गया, लापरवाही हुई, नहीं एक्शन हो रहा है, लापरवाही हुई, इसका मतलब है थोड़ी बंद रहेंगे। अभी तक भ्रष्टाचार के नाम पे कितने अधिकारियों पर अंकुश लगा है? एक भी अधिकारी के ऊपर कोई निलंबन की कार्रवाई या कुछ हुई हो तो आप बताओ इस पूरे। ये तो कौन जीतेगा इस बार, क्या लग रहा है? जय कमलनाथ। कमलनाथ जी जीतेंगे। 4 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया मध्य प्रदेश पे, करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश पे लिया। अरविंद केजरीवाल फ्री में बांटता था तो उनके लिए रेवड़ी, अच्छा, और ये शिवराज जी बांट रहे तो कि जाती हुई सरकार दिख रही है तो आपके लिए ये दिख रही है। अच्छा, दूसरी बात, आज मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति पे 50 से 60 हजार का कर्जा है प्रति व्यक्ति पे, तो ये कर्जा कौन चुकाएगा? आने वाली सरकार ये तो जाएंगे। कांग्रेस की सरकार में 72,000 करोड़ का कर्जा था जब दिग्विजय सिंह छोड़ के आ गए थे, और आज नरेंद्र मोदी ने 166 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया है। भैया बताइए यार, भाई जनता का कर्जा, जनता का पैसा आप लोग कर्ज ले रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, विकास में। बहुत सरल भाषा में बताता हूँ, 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका यहाँ पर है, तो जितने भी विकास कार्य हुए नगर पालिका ने करे, तो विधायक कहाँ से बीच में आ गया? विधायक नीति नाम की कोई चीज नहीं होती क्या आपकी नजर में? विधायक नीति नाम की कोई चीज नहीं होती इनकी निगाह में। मतलब विधायक को, सांसद को उनकी नीति नहीं मिलती काम करने के लिए। पब्लिक कहाँ है यार? इधर आइए, सुनिए, ये बताइए भैया, बीजेपी कांग्रेस दावे कर रही, कौन किसने काम किया यहाँ पर? आपको नहीं मालूम है किसने काम किया? बाबा किसने काम किया, ये बताइए, किसने काम किया है? ये जनता कुछ बोल नहीं। हाँ, किसने? कांग्रेस झूठ बोलती है और झट बोलती है। ये जो कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा, प्रियंका गांधी ने जिस गर्ल्स को पोस्टर गर्ल बनाया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आज उसी को और उसके पिता को कांग्रेसी अधिवेशन के अंदर कांग्रेसी ने पीटा। भाई ये मुद्दा बहुत गर्माया था, जवाब दीजिए भाई साहब। भाई साहब भाई साहब ये विधायक की बात कर रहे थे, हमारा विधायक टिकाऊ है, 45 करोड़ में नहीं बिका क्या? 45 करोड़ में नहीं बिका, टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है। और सिंधिया 45 करोड़, 45 करोड़ टिकाऊ है। आप महिला सशक्तिकरण और युवाओं की बात करते हो, मैं एक शब्द बोलूंगा, 2019 के लॉकडाउन के बाद केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का रिकॉर्ड उठा के देखो, 52% अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में आपने कर दी। पटवारी के एग्जाम में नाम पे 0,
व्यापम की एग्जाम के नाम पे जीरो, लोक सेवा आयोग के रिजल्ट के नाम पे जीरो, और आप बात करते हो कि हमने युवा भाई रोजगार महंगाई कहते हैं, ये कहते हैं कि हमारा विधायक टिकाऊ बिकाऊ नहीं है, तो ये बात चुनाव के समय क्यों याद आई? 3.5 साल पहले जब सरकार बनी, जब सरकार, तब उनने ये क्यों नहीं कहा कि मुझे बीजेपी की सरकार ने लालच दिया? आज जब उनको लग रहा है कि मेरी सीट खतरे में है, कांग्रेस पार्टी से मेरा पत्ता साफ है, तो कहते हैं कि मैं टिकाऊ, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। आपको ये महिला सशक्तिकरण बीजेपी की सरकार, महिला सशक्तिकरण बीजेपी की सरकार में बहुत अच्छा हुआ है। सभी महिलाएं सेफ है, ये आप उठा, महिलाएं सेफ हैं यहाँ पे? बिल्कुल है ना, सेफ है। हाँ सेफ है। हाँ, कैसे? इसलिए कि प्रजातंत्र के अंदर सबको बोलने का अधिकार है अपने कर्तव्य के प्रति, इसलिए महिला बिल्कुल साफ और सुथरी है। अच्छा आप बताइए, महिला सुरक्षित है यहाँ पे? बिल्कुल सुरक्षित। विकास हो रहा है? कौन कर रहा है विकास? विकास भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी कर रही है, तो तेज बोलो ना यार, जगह बीजेपी कर रही है तो डर। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी चौहान कर रहे हैं। शिवराज कौन कर रहा है भाई? शिवराज जी और मोदी जी कर रहे हैं। हाँ इधर आगे आइए भैया, हाँ आइए आइए आइए, अभी मौका है, बोलिए। दब के बोल रहे हैं कुछ लोग जो उधर हैं, वो दब के बोल रहे हैं कि ये जीते। आप दब के बोल रहे हैं क्या? आप दब के बोल रहे हैं? हमको काय का डर? हमको कोई विधायक जी ने खरीद लो थोड़ी लिया, हम तो जनता है, और जो अच्छा काम करता है, कांग्रेस के वो पहले विधायक नहीं, उसके पहले भी रहे, हम तो उनके साथ भी रहे, और पार्टी के। इस बार कौन जीतेगा? इस बार कौन जीतेगा? इस बार कौन जीतेगा भैया? कौन जीतेगा इस बार? कांग्रेस पार्टी जीतेगा। आप लोग कहते हैं कि बीजेपी ने बहुत विकास किया, तो कौन कह रहा है? हम नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन किसान विरोधी पूरी बीजेपी है ये। मोदी सरकार क्या करती है कि जब किसान का माल आता है तो चाइना से लहसुन मंगाती है, अफगानिस्तान से प्याज मंगाती है, और लहसुन अमेरिका से मंगाती है, 40% प्याज लगाती है। ऐसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए हम प्रयास है कांग्रेस पार्टी। तो देखिए यहाँ पर तमाम चर्चाएं हुई, लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि अभी मतदान बाकी है, देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है। देखते रहिए 24 के चौकीदार। वक्त छोटे से ब्रेक का।